Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Dear students, hope you are doing fine. Well, our topic is the Vedic ages. We are reading about the Vedic ages, and today's subtopic is words to describe people. Words to describe people. It's the subtopic that we have to discuss today. Dear students, there are many ways to describe people in terms of the work they do, the language they speak, the place they come from, their family, their communities, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग वेदा. ऋग वेदा में लोगों को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया था, कौन से अल्फाज वहाँ लोगों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किए गए थे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे. There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed religious duties, and the Rajas. ये दो किस्म के ग्रुप वहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं. एक प्रीस्ट जिनको हम ब्राह्मण्स भी कहते हैं और दूसरा राजाज. तो हम देखते हैं राजा कौन थे और ये ब्राह्मण्स वगैरह ये कौन थे. ठीक, दीज राजाज वर, राजा तो पता है आपको, दीज वर द किंग्स, द रूलर्स. These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have big cities, palaces or armies, and did not collect taxes. Their sons did not automatically become rajas. तो ये ऋग्वेदा में जो राजा थे ये वेद में आने वाले राजाओं से डिफरेंट थे. दे वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर राजास. इनकी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, इनकी कोई फौज या आर्मी नहीं होती थी, ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, और इनका जो पद था, जो पोजीशन थी, ये हेरिडिटरी नहीं थी. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज राजास एंड द राजास दैट वी सी लेटर. Sometimes the people who composed the Rig Veda called themselves as Aryans and called their enemies Dasas or Dasyos. Dasas were people who did not have rituals for praying like the Aryans and probably spoke different languages. Later the term Dasa and Dasi for the female came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them do whatever work they wanted. Dear students, कभी कभी हम देखते हैं कि ऋग्वेदा में जो लोगों के बारे में कहा गया है, वहाँ जो कंपोज किए गए हैं वर्सेस, उनमें जो हमें इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है, तो वहाँ एक तो हमें आर्यंस मिलते हैं, आर्याज वहाँ मिलते हैं जिन्होंने वो कंपोज किया है. The people who composed ऋग्वेदा called themselves as आर्याज. जिन लोगों ने इस ऋग्वेदा को कंपोज किया है, लिखा है, बनाया है, वो खुद को आर्या कहते हैं. ठीक, एंड कॉल्ड देयर एनिमीज दासास और दास्योस. तो वो अपने दुश्मनों को दासा या दास्योस कहते हैं. तो दासास जो थे, ये दासास कौन लोग थे? दासास वर द पीपुल who did not have rituals for praying like the आर्यास. ये आर्यों की तरह इनकी रस्म रिवाज नहीं था प्रे करने का, वर्शिप करने का वगैरह. ठीक है, तो ये जो दासास थे, दे प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे. ये आर्यों की ज़ुबान नहीं बोलते थे, बल्कि ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे.
मुख्तलिफ ज़बानें, एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी ज़बानें बोलते थे ये दासाज। तो बाद में जो दासा टर्म जो है, इसको दास कहते थे मेल को, और अगर फीमेल होती थी तो उसको दासी कहते थे। तो दासाज और दासीज लेटर ऑन दे came to mean as slaves। बाद में ये गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनका मतलब था गुलाम, जो लोग उनके स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे, उनको दासा कहते थे, या अगर वो औरत होती थी तो उसको दासी कहते थे। तो ये स्लेव्स थे, दासास जो थे, तो ये वो लोग थे, वो मैन और वुमेन थे जिनको किसी वार में कैप्चर किया जाता था, किसी जंग में जिनको कैप्चर किया जाता था, और जो उनका ओनर होता था, जो उनका मालिक होता था, वो उनको प्रॉपर्टी समझता था अपनी। दे ट्रीटेड देम एज देयर प्रॉपर्टी। तो वो जो कुछ भी काम चाहते थे उनसे करवाते थे। ठीक, तो ये दासाज और दासीज के बारे में है। तो प्यारे बच्चों, stories about people rich and poor from where they lie buried. You have read about the big stones or megaliths at Burzahum। कश्मीर में एक जगह है, उसको बुरज़हूम कहते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन्स हैं बड़े, उनको मेगालिथ्स कहते हैं। ये बुरज़हूम के मुकाम पर है, इनको मेगालिथ्स कहते हैं। बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको मेगालिथ्स कहते हैं। तो ये मेगालिथ्स क्या है? दीज वेयर केप्ट टू मार्क द साइट्स वायर सम पीपल वायर ब्यूरीड। ये किसी उस जगह, किसी कब्रिस्तान या शमशान जहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता था, उस जगह उनको निशानी के तौर पे लगा दिया जाता था इन पत्थरों को। तो इससे हमें पता चलता था कि यहाँ पे लोगों को दफन किया गया है। ठीक, दिस प्रैक्टिस बिगैन अराउंड द टाइम 3000 BC and is found in Kashmir, in South India and in the North East। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये लगभग 3000 कबल मसीह, 3000 BC, यानी ये समझिए कि आज से लगभग 5000 साल पहले ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। तो ये निशानियां हमें मिलती हैं कश्मीर में और साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो बच्चों 3000 BC मीन्स एक तो आज है ये 2020, एक तो ये 2000 साल हो गए। ठीक है, और इससे पहले 3000 साल, 2 और 3 कितने हो गए? 5000 साल पहले की बात है ये। ठीक, तो ये प्रैक्टिस आज से 5000 साल पहले शुरू हो गई थी। सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन टॉप ऑफ द ग्राउंड बट सम आर आल्सो अंडरग्राउंड। तो ये जो मेगालिथ्स हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो ये कुछ इनमें से ओवरग्राउंड भी हैं, दिखाई देते हैं, और कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब वो मिट्टी उनके पे पड़ गई है तो वो अभी दिखाई नहीं देती, वो ज़ेर ज़मीन उन पे मिट्टी वगैरह पड़ गई है, वो ज़मीन में धंस गए हैं इतनी देर, इतनी मुद्दत के बाद। ठीक, सो व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट्स find a big stone standing like at Burzahum or many stones in a circle, they know that there can be a burial site under it। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उनको अगर कोई इस तरह की स्टोन या बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ वो रिसर्च करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये कोई ब्यूरियल साइट है यहाँ पे। तो फिर वो उस जगह पे खुदाई करते हैं, वहाँ वो एक्सकवेट करते हैं कि कुछ वहाँ से मत निकलेगा। ठीक है, द ब्यूरियल्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। ये जो ब्यूरियल्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जो ब्यूरियल्स निकले हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कश्मीर में हैं, साउथ इंडिया में हैं ये, और नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो ये जो हैं, इनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। When the dead person was buried, people also kept some special pots, some tools and weapons of iron
Sometimes skeletons of horses have also been found in burials with things that are put on the horse. Jewelry made of gold and stone is also found. तो इन burials में हमें मिलता है कि कुछ स्पेशल किस्म के पॉट्स मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, या कुछ टूल्स मिलते हैं, या कुछ वेपन्स, हथियार मिलते हैं वहाँ इन ब्यूरियल्स में जो आयरन के बने हुए हैं। ठीक, तो कभी कभी हमने वहाँ पे देखा है कि हॉर्स स्केलेटन्स भी वहाँ पे पाए गए हैं इन ब्यूरियल्स में, तो उन पे कुछ चीज़ें भी हमने देखी हैं। ठीक, वो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं और हम देखते हैं, वो फिर उसका वो प्रदर्शन करते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ जो चीज़ें पाई गई हैं इन ब्यूरियल्स में, तो उनमें skeletons of horses have also been found in these burials with things that are put on the horse. उन हार्सों पर, उन घोड़ों पर कुछ चीज़ें लदी हुई भी रखी गई थी। तो ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड स्टोन इज आल्सो फाउंड। ज्वेलरी भी इनमें इन ब्यूरियल्स में मिली है। इन ब्रह्मगिरी इन साउथ इंडिया one skeleton was found buried with many things. It had 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell or shank. And other skeletons have only few pots. These suggest that the people who are buried in these graves were not equal. Some were rich, others poor. Some rajas and others their followers. Dear students, Brahmagiri is a place in South India. तो वहाँ पे एक स्केलेटन मिला है, एक्सकेवेट करके वहाँ पाया गया है वो ब्यूरियल से। तो वहाँ पे देखा गया है कि उस स्केलेटन के पास से मिली है हमें 33 गोल्ड बीड्स, उसकी माला मिली है वहाँ पे सोने की, जिसमें 33 ये गोल्ड बीड्स थे, और 2 स्टोन बीड्स भी मिले हैं वहाँ पे, स्टोन की 2 मालाएं, और उस पे वहाँ पे और भी मिले हैं 4 कॉपर बैंगल्स, तांबे की 4 ये बैंगल्स मिली हैं वहाँ पे, चूड़ियाँ, एंड 1 कोंच शेल और शंख, वो शंख जो होता है तो वो भी, उसका शेल भी वहाँ पे मिला है। तो बाकी कुछ स्केलेटन्स भी वहाँ पे मिले हैं, लेकिन वहाँ जो वो दूसरे स्केलेटन मिले हैं उनके पास से कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पहला वाला स्केलेटन था वो राजा का था, और दूसरे जो स्केलेटन थे वो उनके फॉलोवर्स रहे होंगे। ठीक, वो पुअर लोग होंगे। तो पहला जो वो स्केलेटन मिला है वो सजेस्ट करता है ये किसी रिच और अमीर आदमी का उसकी ग्रेव रही होगी। तो ये था ब्यूरियल्स के बारे में, और इससे पहले हमने बताया कि वर्ड्स जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, तो आर्याज कौन थे और दासाज और दासीज कौन थे। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what were the different ways of describing people? Very good. The answer to this question is, you please write down on your notebook. Yes, there were several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and cultural practices. Okay. Now next question. How the Rajas described in Rigveda were different from the later Rajas? Yes, answer to this question is, the Rajas described in Rigveda were totally different from the later Rajas. They did not have capital cities, palaces, or armies, nor did they collect taxes. Moreover, their post was not hereditary. Next question. Who were slaves? Who were slaves? Yes, the answer to this question is, slaves were those women and men who were captured in wars. These slaves were treated as the property of their owners. Owners could make them do
any type of work they wanted. Okay, who were Aryas and Dasas? Now this is the important question. Answer to this question is literal meaning of Arya is noble and exalted. Aryas came from outside and settled in India. They lived in villages. Family was the basic unit of Aryan society, whereas the people who lived in India before the arrival of Aryas were called Dasyos or Dasa. They were not treated well by Aryans. They are called as original inhabitants of India. So that's all for today. Thank you very much. Goodbye and take care.